तेज बारिशें, मानसून का धुआंधार स्पेल जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। गुलबर्ग, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और मॉडल टाउन में अब्र रहमत जमकर बरसा है और टाउनशिप, फैसल टाउन, वाल्टन रोड पर भी तेज बारिशें हुई है। नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। सिंध के कई शहरों में भी बादलों की घनगरज रही। सखर, जैकबाबाद और गिरदो नवा में तेज हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। कंदकोट, लखी, गुलाम शाह, थल और गिरदो नवा में भी तेज हवाओं के साथ खूब बारिश हुई है। और जैसे कि आपको विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं कि अब जो इलाके हैं वो जाहिर सी बात है नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं। सड़कों की जो सूरत हाल है वो भी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बाइकर्स जो उनको भी फिसलन का जाहिर सी बात है सामना करना पड़ता है। मौसम तो खुशगवार है ही है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार है। सही है। तो इसके अलावा नाजरीन मुख्तलिफ शहरों की सिचुएशन हमने आपको बताई। लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गुलबर्ग, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और मॉडल टाउन में अब्र रहमत जमकर बरसा है। टाउनशिप, फैसल टाउन, वाल्टन रोड पर भी तेज बारिश हुई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसा कि शहरी हम पहले से बात करते थे, अब तो मेरे ख्याल से लाहौर में 3 दिन से ज़्यादा हो गया है, हम रोज़ाना की बुनियाद पर यही मौसम देख रहे हैं। बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है कुछ मकामात पर, लेकिन इससे जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना भी है। और आप बहुत से एक्सपीरियंस भी बताएं, एंजॉय भी करें। आप भी काफी दूर से ट्रैवल करके आती हैं ऑफिस का। और आज हमने देखा कि आज सुबह सवेरे ही बारिश, बल्कि 3 बजे से बारिश का सिलसिला जारी है, कभी हल्की कभी तेज। लेकिन जब हमारे ऑफिस आने का टाइम था तब तो बारिश ने, जैसे कहते हैं कि हमें सरप्राइज दिया कि अब तो बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। बिल्कुल ऐसा इतनी तेज बारिश थी कि हमारे लिए आना बहुत मुश्किल था। लेकिन यही बात, जैसे कि हमने पहले कहा कि एहतियाती तदाबीर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लाहौर की जो सूरत हाल है, लाहौर का मौसम कैसा है, सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी सालिक, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर में आज चौथे रोज भी मानसून बारिशों का स्पेल जारी है और आज सुबह से ही शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी तेज बारिश हो रही है और जिसके बायस जो नशेबी इलाके हैं वो बारिशी पानी के बायस ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ तेज बारिश के बायस लैको के मुतअद्दिद जो फीडर्स हैं वो भी ट्रिप कर चुके हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि बिजली से महरूम है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून बारिशों का ये जो स्पेल है ये आइंदा 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। ठीक है, 3 से 4 रोज तक ये स्पेल जारी रहेगा। सालिक, आप भी एहतियात के साथ ही ज़ाहिर सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आप तो जो सिचुएशन हम देख रहे हैं लाहौर की, वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़ाहिर मौसम अगले 2-3 रोज़ तक मज़ीद बारिशें पेश गोई है। अब दूसरी तरफ बलूचिस्तान के ज़िला कोलू की बात कर लेते हैं, जहाँ बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। और नसीबो जो है वो आपको बताएं कि न्यू सोबा डैम में भर जाने के बाद पानी आबादी में दाखिल हो गया है और मरी कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, न्यू कली, पीपल्स कॉलोनी में कच्चे मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम देख रहे हैं कि जो ज़िले इंतजामिया है वो थोड़ी मुतारिक भी नजर आ रही है और 3 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ विजुअल्स भी आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस हद तक यहाँ पर जो गलियाँ हैं वहाँ पर पानी जमा है और ऐसे में जो रेस्क्यू हुकाम है कोशिश कर रहे हैं जो फंसे हुए उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने जैसा कि देखा कि डैम भरने की वजह से पानी जो है वो आबादी में दाखिल हो चुका है। मरी कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, न्यू कली और इसके अलावा जो पीपल्स कॉलोनी है वो कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा है। साथ ही हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतजामिया भी मुतहरिक हो चुकी है। नाजरीन, दूसरी जानिब भारत की आबी जारी है। पाकिस्तान में दरिया बिखरने लगे हैं। हेडमराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि पानी की आमद 2,34,170 और इखराज 2,04,910 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा हेड खानकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और हेड खानकी पर पानी की आमद 2,61,463 और इखराज 2,36,064 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 2,36,255 और इखराज 2,21,255 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हेड बल्लोकी पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जहां पानी की आमद 71,810 और इखराज 48,910 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत की आबी जारी है और ये कोई नई बात नहीं है शीरी। जब इस तरह का कोई मौका आता है, कोई बारिश होती है, मानसून का मौसम आता है,
تو بھارت جو ہے وہ موقع جانے نہیں دیتا. بھارت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں کوئی نہ کوئی جارحیت کی جائے, آبی جارحیت کی جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے فصلوں کو, آبادیوں کو. اور یہ چیز پاکستان کوشش تو کرتا ہے ٹیکل کرنے کی, لیکن ایونچولی موسم ہے, بارش ہے, کہیں نہ کہیں نقصان تو ہوتا ہی ہے. بالکل ایسے ہی نقصان تو ہوتا ہی ہے. اور جو آبی جاریت جو آپ نے الفاظ یوز کیے وہ بالکل درست ہیں. اب دیکھیں نا, حافظ آباد کی اگر ہم بات کریں تو وہاں ہیڈ قادر آباد کے مقام پر دریا چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے, اور بھارت کی جانب سے دریا چناب میں پانی چھوڑے جانے کے بعد پانی کے بہاؤ میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے امتیاز تاج سے. امتیاز, کیا صورتحال آپ بھارت کی آبی جاریت کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں دریاؤں میں؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں ہیڈ قادر آباد براج پر. یہ دریائے چناب جو ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مسلسل جو ہے پانی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ جو پانی ہے اس کی آمد ہے, اور یہ درمیانے درجے کا سیلاب ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ بھارتی جارحیت اور پانی چھوڑنے کی وجہ سے اور بلائی علاقوں میں جو بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر پانی کی سطح جو ہے مسلسل بلند ہو رہی ہے. ضلعی انتظامیہ نے بھی اس حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. 18 بورڈنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں, 9 فلڈ ریلیف کیمپ بنائے گئے ہیں, اور ایک جو ہے مانیٹرنگ روم بنایا گیا ہے جو 24 گھنٹے یہاں پانی کی نگرانی کر رہے ہیں, جو آمد اور اخراج کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو دریائی پٹی کے رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ فوری اپنے مال مویشی لے کر جو ہے محفوظ مقامات پر چلے جائیں. اور جب ہماری اس سلسلہ میں دریائی پٹی کے رہنے والے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ اس حوالے سے شدید خوف و راس میں مبتلا ہیں, کیونکہ گزشتہ برس جب یہ سیلاب آیا تھا تو ان کا مال مویشی, فصلیں اور گھر بار جو ہے وہ بہا کے لے گیا تھا, ان کا شدید نقصان ہوا تھا. جی ٹھیک ہے, تو اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ ہم آبی جارحیت کی بات کر رہے ہیں تو اقوام متحدہ میں پاکستان کا بھارت کو 2 ٹوک جواب. پانی کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے, پاکستان کی جانب سے ایسا کہا گیا. اس کے علاوہ بھارت دہشت گردی کا شکار نہیں بلکہ سرپرست ہے, نمائندہ پاکستان نے ایسا کہا. اور بھارت مقبوضہ کشمیر کے متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. تو بھارت کو 2 ٹوک جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں, اور پانی کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے, اور یہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. پاکستان نے ایسا کہا ہے. بھارت دہشت گردی کا شکار نہیں بلکہ سرپرست ہے, نمائندہ پاکستان نے UN میں یہ کہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ ایران ابھی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جلد تیار ہو جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے. تہران پر دباؤ بڑھ رہا ہے جس سے معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دے سکتے. طاقت کے ذریعے جو ضروری ہوا ہم وہ کریں گے. اتنا امپورٹنٹ بیان ہے. انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی, ناظرین کو سنواتے ہیں. Market has said, and that's with this skirmish we have going. We have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.